कहावत है कि जिसकी घर में इज्जत नहीं होती उसकी घर के बाहर भी इज्जत नहीं होती। और आपको इस बात पर थोड़ा सा भी शक है तो शरीफ खानदान को देख लें, इनकी घर में कोई इज्जत नहीं है, यानी पाकिस्तान में, और ना ही पाकिस्तान से बाहर वाला मामला है। जहाँ भी जाते हैं रज के जरीर होते हैं। शरीफ खानदान की जलालत का किस्सा सुनाने से पहले आपको ये बता दें कि इम्पोर्टेड सरकार के करता धरता अवाम को मुफ्त आटे के थैलों के पीछे लगाकर शरीफ खानदान अहलो अयाल के हमरा उम्रे की अदायगी के लिए खसूसी त्यारे से सऊदीया पहुंचा। इस खबर के साथ साथ आपको भगोड़े की मेडिकल कंडीशन भी बता देते हैं। डॉक्टर ने नवाज शरीफ को सख्ती से मना किया है कि जद्दा से आगे थोड़ा सा भी एयरलाइन अगर पाकिस्तान की तरफ गई तो आपकी प्लेटों ने धुआं मार देना है, लिहाजा एहतियात रखें और रेड लाइन को क्रॉस ना करें। शरीफ खानदान उम्रे पे जाने से पहले ही खुद को शाही मेहमान समझ रहा था, लेकिन अफसोस के भगोड़े को शाही तो क्या, सादा मेहमान भी मुश्किल से बनाया गया। शाही मेहमानों का सऊदी अरब में शाही इस्तकबाल इस वीडियो में देख सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि शरीफ खानदान सऊदी अरब में शाही मेहमान होंगे और शाही इस्तकबाल किया जाएगा। मुल्क के चोरों की अब पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं भी इज्जत नहीं होती। ये बस जबरदस्ती मुअज्जिज बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम पटवारियों से कहना चाहते हैं कि खुदा के लिए रमजान शरीफ का एहतराम करें, झूठ मत बोलें। सऊदी अरब के कौंसल जनरल ने अपने बयान में साफ कहा है कि शरीफ फैमिली का दौरा सऊदी अरब निजी नुयत का है। शाही खानदान की तरफ से कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया और न ही किसी सरकारी ओहदेदार ने इनका इस्तकबाल किया है। और यहाँ पर कुछ मासूम पटवारी उल्टी छलांगे लगा लगा कर पागल होने के करीब है। और मेरे प्यारे प्यारे पटवारियों, पुरानी तस्वीरें लगा लगा कर क्या साबित करना चाहते हो? वो जैसे भी गए हैं अल्लाह के घर हाजिरी देने गए हैं। लोगों को बताने के लिए यही काफी है। सिर्फ यही नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ शाही खानदान से राब्ते की कोशिश कर रहे थे। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि अगर वजीर आजम पाकिस्तान सऊदी अरब का दौरा करें तो इनको बतौर वजीर आजम पाकिस्तान जो प्रोटोकॉल मिलेगा उस प्रोटोकॉल की गंगा में सारी शरीफ फैमिली भी नहा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। मरियम नवाज के लिफाफों की फैलाई हुई स्टेट गैस की खबरें झूठी निकली। शरीफ खानदान ना तो सऊदी हुकूमत के मेहमान हैं और ना ही इनके सऊदीया पहुंचने पर इन्हें स्टेट वेलकम किया गया। ना कोई हुकूमती रुकन, ना शाही खानदान, ना ही कौंसलेट ने इनका इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शहबाज शरीफ के इंतजार में थे कि शहबाज शरीफ को मिलने वाले सऊदी प्रोटोकॉल में हरम मुकद्दस में दाखिल हों। उम्रा ज़ायरीन का अमूमी तरीकेकार यही होता है कि दौरान सफर ही एहराम पहन लिया जाता है या मीकात पर पहना जाता है और जाते ही उमूरे उम्रा की अदायगी के बाद एहराम खोल लिया जाता है। नवाज शरीफ समेत शरीफ खानदान गुज़श्ता 6-7 घंटे से अपने होटल में मौजूद था, मगर वो पाकिस्तानियों से खौफ में इस कदर मुब्तला थे कि बैतुल्ला में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर रहे थे। इसीलिए सऊदी हुकूमत से मुसलसल राब्ता किया जा रहा था कि पाकिस्तानी नाम निहाद शरीफों को प्रोटोकॉल दिया जाए, मगर सऊदी हुकूमत की तरफ से प्रोटोकॉल मुहैया नहीं किया गया। हरी झंडी देखने के बाद सऊदी हुकूमत से दरखास्त की गई कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के खानदान के अफराद भी वफ्द में शामिल हैं, लिहाजा इन्हें सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाए। इरादा था कि अगर इस दरखास्त पर सऊदी हुकूमत ने गौर ना किया तो फिर शहबाज शरीफ भी फौरी तौर पर उम्रे पर चला जाएगा, ताकि बहसियत वजीर आजम मिलने वाले प्रोटोकॉल में नवाज शरीफ एंड कंपनी को भी शामिल करके उम्रा कराया जाए। इस सूरत हाल से ये बात तो वाज़ेह हो गई कि नून लीगी मीडिया सेल ने जो प्रोपेगेंडा कर रखा था कि सऊदी शाही खानदान ने नवाज शरीफ को सरकारी मेहमान की हैसियत से उम्रे की दावत दी है, सारे प्रोपेगेंडों की तरह वो प्रोपेगेंडा भी जाली है। मरियम नवाज उम्रा करने जा रही थी तो मेरे दिमाग में वैसे ही घंटियां बज रही थी कि ये फसादन मुल्क से जब जाती है तो पीछे कोई ना कोई फसाद का प्लान छोड़ कर जाती है। आज सुबह जुनैद सलीम साहब का व्लॉग देखकर मालूम हुआ कि खान साहब को ईद की छुट्टियों में गिरफ्तार करने का प्लान फिर से पकड़ा है। पाकिस्तानियों को मशवरा है कि इस बार हरम में आपने कोई चोर नहीं करना, बस जहाँ ये खानदान नजर आए वहाँ जोलियां फैला फैला के और मुंह अर्श की तरफ करके इमरान खान के लिए बा आवाज बुलंद दुआ करनी है। बहुत गुस्सा आए तो ये कह दीजिएगा कि या अल्लाह पाकिस्तान के खिलाफ लंदन में बैठकर साजिशें करने वालों को निस्तो नाबूद कर दे। इनके सामने यही कहना काफी होगा। नवाज शरीफ फैमिली का झुकाव हमेशा से ही अरब ममालिक की तरफ रहा है, मगर इस खानदान की नाअहली इतनी है कि इन्होंने कभी अरब किंग्स या प्रिंसेस से कुछ नहीं सीखा। नवाज शरीफ के हालिया दौरे का मकसद सऊद किंगडम में मरियम नवाज के लिए सपोर्ट बेस बनाना भी है और वो जाहिर है मरियम नवाज को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मुतारिफ करवाएंगे और मोहम्मद बिन सलमान जैसे से ताकतवर वली अहद से अगर कुछ नहीं तो कम से कम मरियम को एक बेहतरीन डिप्लोमेसी जरूर सीखनी चाहिए कि कैसे एक नौजवान शहजादे ने दुनिया में डिप्लोमेसी और इनकलाबी पॉलिसी से सऊदी माशरे को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर मोड़ा है। मगर मरियम नवाज शरीफ हो या बिलावल जरदारी, ये सब अपने वालिदैन की तरह इतने ही नाअहल हैं कि इनको डिप्लोमेसी या इकोनॉमिक्स का कोई तजुर्बा नहीं है। इसीलिए तो मरियम नवाज इरशाद फरमा रही थी कि नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दो तो पाकिस्तान खंडर था। हद होती है बेशर्मी और झूठ बोलने की। इस गधे के 9 साल निकाल दे तो पाकिस्तान बांग्लादेश से आगे था, ना कि इससे भी पीछे। और नवाज बगोड़े के 9 साल नहीं 35 साल बनते हैं। इस बगोड़े ने 35 साल इस कौम को लूटा है। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है कि वॉल्यूम 10 पब्लिक करने की मंजूरी दे दी गई है। पनामा लीक्स वॉल्यूम 10 में शरीफ खानदान के मुख्तलिफ ममालिक में माली मामलात के सबूत हैं। नवाज शरीफ और इनका खानदान अपने असासाजात के जराये बताने में नाकाम रहा और जो कुछ इन्होंने समात के दौरान पेश किया वो सब गलत था। मरियम सफदर से मुतल्लिक कहा गया कि इनका बराह रास्त ताल्लुक था, वो बेनिफिशरी ओनर भी थी। कैलबरी फॉन्ट पर मबनी दस्तावेज 2006 में जमा करवाई गई और कैलबरी फॉन्ट 2006 में कमर्शियल नहीं था। जनवरी 2013 में नवाज शरीफ ने तनख्वाह की सारी रकम अपने बेटे को वापस कर दी। इस तहरीरी जवाब की वजह से मियां साहब बुरी तरह फंस गए। मियां साहब के अकाउंट में तनख्वाह की रकम मुंतकिल हो रही थी, लेकिन अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए शहजादी साहिबा किस कदर बेशर्मी और डटाई से नवाज शरीफ के दौर की फजीलत बता रही है। कोई इनको बताए कि अभी भी इन्हीं की हुकूमत है, जिसमें रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजों की बढ़ती कीमतों ने गरीब आदमी की जिंदगी तबाह करके रख दी है। आपको ताजा तरीन यानी 1 अप्रैल 2023 की खबर बताते हैं। शरीफ खानदान के
عمرے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیٹرول 10 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شریف خاندان عمرہ ثواب کی بجائے اپنی پبلسٹی کے لیے کر رہا ہے تاکہ عوام ایک سال کی مہنگائی کی کارکردگی بھول کر نیک سمجھیں، حالانکہ ان کے حج و عمرہ سے عام پاکستانی کو 1% کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی عام آدمی کو اب یہ سب دیکھنے کا خیال ہے۔ اس وقت جہاں شریف خاندان موجود ہے، یہاں سے ابو جہل کا گھر کچھ میٹر کے فاصلے پر تھا اور وہ روزانہ کعبہ شریف میں حاضری دیتا تھا، مگر بے ایمانی مرا۔ مریم نواز اور شریف خاندان کی مثال بھی ابو جہل کی سی ہے۔ کچھ دن پہلے نواز شریف نے قوم کو دھمکی دی ہے کہ اگر ان کی پسند کا فیصلہ نہ کیا گیا تو شریف خاندان اتنے ڈالر اسمگل کرے گا کہ ڈالر 500 کا ہو جائے گا۔ یہ لوگ ڈالر کو 180 سے 285 پر لے گئے اور ہر چیز کی قیمت 3 گنا بڑھا دی، پر ان کی نالائکی کو کوئی بریک نہیں لگ رہی۔ بھٹو کی تیسری نسل، نواز شریف کی دوسری نسل، مفتی محمود صاحب کی دوسری اور تیسری نسل، باچا خان کی تیسری نسل، خان عبدالصمد خان کی دوسری نسل سیاست میں آ گئی ہے، لیکن آج یہ سب بہت ہی بے شرمی اور ہر ڈرمی سے کہہ رہے ہیں کہ ملکی معیشت اور کرنسی کا یہ حال عمران خان نے کیا اور ان کے سپورٹرز کو بھی سلام، جو آج تک وہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ کہنے کو تو خود کو شیر کہتے ہیں، مگر بزدل اور گٹیا پن اتنا کہ جب سیاست میں مقابلہ نہ کر سکیں تو مخالفین کے گھر کی خواتین کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، جمائمہ خان ہوں یا بشرا بی بی، کوئی بھی ان کی غلاظت زدہ ذہنیت سے محفوظ نہیں رہے اور ماشاءاللہ سے جہالت کے اتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں کہ ان لوگوں کو اتنی عقل نہیں کہ سپریم کورٹ کی حاضر سروس چیف جسٹس صاحب کی فیملی کا بھی پروٹوکول ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے کسی بھی عوامی جگہ پر نہیں جاتے۔ کسی خاتون کی تصاویر کو چیف جسٹس صاحب کی بیوی یا بیٹی قرار دینا سوائے جہالت کے کچھ بھی نہیں۔ پٹواری بھائیوں، یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، مقابلہ سیاست میں کرو یا مان لو کہ تم خان سے شکست کھا چکے ہو۔ وہ نکاح اور عدت کی بات کرنی ہے تو وہ بھی کر لیتے ہیں، مگر پٹواری بھائیوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی طلاق کی عدت 3 طہر ہے اور طہر کے لیے ہر خاتون کے دن مختلف ہوتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق کم سے کم 13 اور بعض کے مطابق 15 دن، اس طرح کم سے کم عدت 39 یا 45 دن بنتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہمیں کسی خاتون کے بارے میں ایسی ڈسکشن کرنی کیوں پڑ رہی ہے؟ اس کی وجہ ہے نولی کا گٹیا طرز سیاست۔ یہ ہر ایک کا نجی معاملہ ہے اور ہمیں ان باتوں کو ڈسکس کرنے کے بجائے سیاسی معاملات پر بات کرنی چاہیے۔ نولیگیوں کو شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کو پتھر نہیں مارنے چاہیے۔ کیپٹن صفدر اور مریم، نواز شریف کے گھر کا گراج، مہر النساء کی پیدائش، چھوٹی بیٹی اور قطری شہزادے کی مشابہت، ایسا بہت سا غلیظ مواد موجود ہے جس کی ہمیشہ ہم نے مذمت کی ہے۔ ہمیں تکلیف ہے تو اس بات سے کہ نواز شریف اور بھٹو خاندان نے کرپشن اور بیڈ گورننس سے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے اور ہم اسی لیے ان کے خلاف ہیں۔ مخصوص ادویات کا استعمال ہو یا کسی غیر ملکی صحافی سے ناجائز تعلق بنانے کی کوشش، شہباز یا حمزہ کے افیئرز ہوں یا شادیاں، یہ سب ان کے ذاتی فعل ہیں جس کے جواب دہ وہ اپنے رب کو ہوں گے۔ امید ہے کہ بعض شعور تہذیب یافتہ لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شریف خاندان کی پاکستان میں تو کیا سعودی عرب میں بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ شاہی مہمان بننے کا خواب چھن سے ٹوٹ گیا۔ آخر میں ہم بس یہ کہنا چاہیں گے کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔